अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। जो न थे खुद राह पर, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, अजीज़ तलबा, या अल्लाह का बड़ा करम बेहद एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको अपने इस अजीमुश्शान इदारे के इजलासे सत्साला में शरीक होने का हसीन मौका नसीब फरमाया। ये मदरसा जिसके इजलासे सत्साला में आप हजरात शरीक हैं और उम्मीद कभी है कि इंशाअल्लाह एक सत्साले का और मौका मिल जाएगा। बस कीजिए। बहरहाल अल्लाह का करम है कि अजीम मदरसे में और आप हजरात तशरीफ़ फरमा हैं और इजलास शुरू है और 9 बजे से इजलास चल रहा है। काफ़ी देर से आप हजरात बहुत सारे उलमाए किराम की इंतहाई अजीम पुरमग़्ज़ मुअज़्ज़ज़ पुरमग़्ज़ और आला दर्जे की तकरीरें आप हजरात ने सुनी हैं। अब वक्त बिल्कुल आखिर में है, आखिरी लम्हा है, लोग थक चुके हैं, किसी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर का मौका नहीं है, लेकिन जो है चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी। आयत में अल्लाह तबारक ताला ने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सिफ़ात बयान फरमाई हैं। 4 सिफ़ात अहम तरीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और तबलीग़े दीन की ज़िंदगी में इंतहाई अहम सिफ़तें हैं। उन सिफ़तों को अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में यकजा बयान फरमाया। फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वह अल्लाह जिसने अरब के उम्मियों में एक रसूल मबूस फरमाया। अब आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सिफ़तों में से पहली सिफ़त बयान फरमाते हैं यतलू अलैहिम आयातिही, लोगों के सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत फरमाते हैं। दोस्तों, मक्का का माहौल जिसने 300 साल से तौहीद देखा ही नहीं था, शिर्क व बुत परस्ती की इंतहा थी, बेशुमार माबूदों की परस्तिश होती थी। खाने काबा में 300 से ज्यादा बुत रखे हुए थे। उस माहौल में जहां तौहीद नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जिसके बारे में जिस असर की अक्कासी खुद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों पर के दिलों पर नजर डाली। इतने खराब थे दिल लोगों के, फमक़त अरबहुम व अजमहुम, अल्लाह अरब से भी नाराज और अजम से भी नाराज। दोस्तों, उस अरब की नाराजगी और अजम से नाराजगी के माहौल में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और अल्लाह तबारक ताला की आयतों की तिलावत फरमाते हैं। कुरान की आयात लोगों के सामने पेश करते हैं, कुरान के जरिए लोगों के दिलों में इनकलाब पैदा करते हैं। और सिर्फ 23 साल की मुद्दत में ये कैफियत हो गई कि 1,24,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। अभी 23 साल पहले का यह हाल था, अरब से भी नाराज था अल्लाह ताला, अजम से भी नाराज था। आज जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अरब से भी खुश हो गया और अजम से भी खुश हो गया और सारी दुनिया में इस्लाम की लहर दौड़ गई। उस लहर दौड़ने की बुनियाद है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के सामने कुरान की आयतों का पेश करना। चुनांचे कुरान ने दिलों की दुनिया बदल दिया।
कुरान ने लोगों की कैफियतें बदल दी। वही लोग जो अब तक शिर्क बुत परस्ती के रसिया थे, आज वो तौहीद के आला मकाम पर फायद हो गए। दोस्तों, दूसरी सिफत अल्लाह तबारक ताला ने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई, युज़क्कीहिम, लोगों को आप पाकीज़ा करते हैं। उस गंदे माहौल में, बुरे माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और लोगों को पाकीज़ा बना देते हैं। जो पाकीज़गी अल्लाह ने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की और कायनात का सबसे पाकीज़ा इंसान जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाकीज़गी, अपनी तहारत, अपना तकवा, अपनी अच्छाइयाँ जिस हद तक दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगियों में मुंतकिल फरमा दिया। चुनांचे आप अगर सखी हैं तो माशाअल्लाह सहाबा में भी सखावत का जलवा पैदा हो गया। आप अगर शुजा हैं तो सहाबा भी बहादुर बन गए। आप अगर आदिल हैं तो सहाबा के अंदर भी आदिल की शान पैदा हो गई। आप सिद्दीक हैं तो सहाबे किराम के अंदर भी शान सिद्दीकियत पैदा हो गई। अपनी सिफात का आईना, अपनी सिफात का जलवा और अपनी सिफात का नमूना बना दिया जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक वाकया अर्ज करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सखी हैं, इतने सखी हैं, सहाबे कराम कहते हैं आपकी सखावत बेमिसाल है। और रमजानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सखी, सहाबा उसका नक्शा खींचते हैं। जिस तरह से तेज आंधियां चलती हैं, उसी तरह से जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत चलती थी। दोस्तों, जिसने जो जबान से मांग दिया, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेतकल्लुफ अगर आपके पास मौजूद है तो उसे दे दिया। हदीसों में आता है एक गज़वे में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी बहुत ज्यादा बकरियां आई थी। सारे सहाबा में तकसीम हुई थी, हुजूर को भी मिली थी। दो पहाड़ों के बीच में वो बकरियां चर रही थी। एक अजनबी साहब आते हैं और कहते हैं ये बकरियां सारी मुझे दे दीजिए। उन्होंने एक दो बकरी नहीं मांगी, सब की सब जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बकरियां उनको अता कर दी। यमन के बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कीमती हसीन चादर भेजी। सफेद चादर थी, सुर्ख रंग की धारियां थी, हदिया था। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। चादर ओढ़कर आप मजलिस में बैठे, चेहरे मुबारक चांद से ज्यादा खूबसूरत, और उस पर फिर ये चादर की जो उम्दगी और चादर का हुस्न जमाल, अजीब कैफियत हो रही थी। एक सहाबी नजर उठाकर बार बार चादर को देखने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके देखने को देखकर चादर उतारकर फौरन उनको दे दी। उन्होंने मांगा नहीं था, ज़बाने काल से सवाल नहीं किया था, लेकिन ज़बाने हाल से उस चादर को जो है उन्होंने देखा। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि ये चादर इन्हें पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चादर दे दिया। दोस्तों, यही सखावत हुजूर ने सहाबा में भी मुंतकिल फरमा दी। जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए, मदीने में मीठा पानी नहीं था। उस वक्त एक कुआं था जिसका पानी मीठा था, उसका मालिक यहूदी था, मुसलमानों को पानी नहीं लेने देता था। एक दिन जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की ये तकलीफ देखी नहीं गई। आपने मस्जिद नबवी में नमाज के बाद ऐलान कर दिया, ये चादर जो खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ कर, ये कुआं जो खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ कर देगा, मैं उसके लिए जन्नत में बहती हुई छलकती हुई नहर की जमानत लेता हूँ। दोस्तों, यह ऐलान सुनना था। सैयदना उस्मान गनी जाते हैं, यहूदी से कहते हैं कुआं बेच दो। यहूदी कहता बहुत पैसा लूंगा, बहुत पैसा लूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा जो कहोगे दे दूंगा, जो कहोगे दे दूंगा। क्यों? उनकी नजर पैसे पर नहीं है, उनकी नजर उस नहर पर है जिसकी जमानत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली। चुनांचे पैसा देने लगे। जब हजरत उस्मान गनी यहूदी का मांगा हुआ पैसा देने लगे, यहूदी शरारत पर उतर आया। और दोस्तों, अगर शरारत न करे तो यहूदी ही नहीं हो सकता। यहूदी के लिए शरारत जरूरी है। चुनांचे उसने जो है कहा कि आधा कुआं बेचूंगा, आधा नहीं बेचूंगा। हजरत उस्मान गनी ने सोचा कहीं आधे से भी न मुकर जाए, आधा कुआं जो है उससे खरीद लिया और खरीद कर वहीं खड़े खड़े मुसलमानों पर वक्फ कर दिया। अब माशाअल्लाह मुसलमानों की बहार आ गई। आधे कुएं का मालिक यहूदी और आधे कुएं का मालिक सारे मुसलमान हैं। और शर्त यह ठहरी, एक दिन का पानी यहूदी लेगा और एक दिन का पानी मुसलमान।
दोस्तों मैं आपसे अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अकल दुनिया में मुसलमानों को दी है। मुसलमानों से ज्यादा किसी की अकल नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़लुन नास हैं, कायनात में सबसे अकलमंद हैं। वही शान अकल क़यामत तक के लिए उम्मत के अंदर मुंतकिल हो गई है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं यहूदियों के अंदर अकल है, कुछ लोग ईसाइयों को कहते हैं, कुछ लोग और किसी का नाम लेते हैं। दोस्तों अगर उनके अंदर अकल होती तो कम से कम जन्नत का रास्ता तो इख्तियार करते। वो अकल ही किस काम की जो जन्नत का रास्ता ही न बता दे। अल्लामा इकबाल शायर कहते हैं, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों को, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों को अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख से हर कर न सका। सूरज की शुआएं पकड़ लिया तो क्या हुआ, ईमान की शुआ नहीं पकड़ सका। दोस्तों सबसे ज्यादा अकल मुसलमानों को, चुनांचे मुसलमानों ने अपनी अकल को इस्तेमाल फरमाया। जिस दिन मुसलमानों की बारी होती 2 दिन का पानी लेकर कुएं से अपने बर्तनों में भर लेते। दूसरे दिन जब यहूदी की बारी होती कुएं के किनारे आकर बैठ जाता, सुबह से शाम तक बैठा रहता, एक कटोरा पानी भी नहीं बिकता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, जब पैमाने सब्र लबरेज हो गया तो आकर हजरत उस्मान गनी से कहता वो भी खरीद लीजिए। चुनांचे वो आधा भी खरीद लिया। दोस्तों ये शान सखावत कहां से आई? ये बरकत है, फैद है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह से सिद्दीक की सदाकत ये फैद है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फारूक की अदालत, हजरत उस्मान गनी की जो है हया और हजरत अली की शुजाअत, और इसी तरह से उबई इब्न काब का कुरान के पढ़ने की शान, और इसी तरह से हजरत माद इब्न जबल की शान इज्तिहाद, ये सब फैद और सदका है और बरकत है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोस्तों जो है किस तरह से जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अल्लाह ताला उसी हुजूर की शान तरबियत को बयान करते हैं। युज़क्कीहिम, लोगों को पाकीज़ा बना रहे हैं। दोस्तों ऐसे पाकीज़ा लोग हुए कि आसमान के नीचे एक साथ इतने लोग, जब से दुनिया बनी है इतने पाकीज़ा लोग एक साथ नहीं जमा हुए। ये हुजूर की शान तरबियत। तीसरी सिफत अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाई, युअल्लिमुहुमुल किताब, लोगों को कुरान का माना बतलाते हैं। एक तरफ कुरान की तिलावत है और दूसरी तरफ कुरान का माना है। उलमा जानते हैं कुरान नाम है, लफ्ज और माना दोनों के मजमुए का। लफ्ज भी कुरान और उसका माना भी कुरान है। दोस्तों उस लफ्ज की भी लोगों को तरबियत दे रहे हैं, लफ्ज भी सिखा रहे हैं और माना भी सिखा रहे हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उसके साथ साथ वल हिकमत, और लोगों को हिकमत सिखाते हैं। उलमा इकराम कहते हैं हिकमत के बहुत सारे माने, लेकिन जब किताब के साथ हिकमत जुड़ जाए, किताब के बाद हिकमत का लफ्ज आए, तो अक्सर उलमा इकराम फरमाते हैं उससे मुराद हदीसें हैं। तो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सिफत इस आयत के अंदर बयान की गई। कुरान की तिलावत, शान तरबियत और कुरान के मानी और मतालिब को समझाना और अहादीस के लफ्ज और मानी को बयान करना, ये 4 सिफत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों इन्हीं 4 सिफतों ने कायनात में इनकलाब पैदा कर दिया और जमाना कहां से कहां पहुंच गया। जिनसे अल्लाह नाराज था वो ऐसे हो गए कि उनसे अल्लाह खुश हो गया। दोस्तों मेरी तकरीर का मौजू जो उलमा किराम ने मुतय्यन किया था, मदारिस की अहमियत, तो मैंने ये सोचा कि दिखाऊं आपको कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें, हुजूर की अदाएं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे अगर इस कायनात में कहीं पाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा इन दीनी मदारिस के अंदर पाए जाते हैं। चुनांचे जिस तरह से हुजूर ने अपनी सिफात की बुनियाद पर इनकलाब पैदा फरमाया, उसी तरह से उन सिफात की अक्कासी करके, उन्हीं सिफात को इख्तियार करके अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस सारे आलम में दीन को जिंदा किए हुए हैं। सारी दुनिया में आज दीन की जिंदगी इन्हीं मदारिस से है। मदरसे से बढ़कर दीन की मजमूई और जामे खिदमत किसी भी जगह से नहीं होती जो अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस से होती है। अब जरा देखिए हुजूर की ये सिफतें मदारिस के अंदर हैं। हुजूर की पहली सिफत है कुरान की तिलावत करना। माशाअल्लाह आप किसी मदरसे में चले जाइए, फजर की नमाज से 2 घंटा पहले चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे उठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। उस तिलावत की बरकत यह है कि कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में छोटा बच्चा कुरान करीम का हाफिज हो जा रहा है।
और फर उसी तरह से कुरान पढ़ते हैं जिस तरह से सैयदना उस्मान गनी ने 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ लिया। आज भी इन मदरसों की बरकत से एक नशिस्त में पूरा कुरान पढ़ने वाले तलबा तैयार हैं, और 1-2 नहीं, इतने ज्यादा है कि उनको शुमार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये साल का आखिर है, दस्तार बंदी के जलसे हो रहे हर मदरसे में, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 25, किसी में 100, किसी में 200, और इतने मदरसे हैं कि उनको शुमार नहीं किया जा सकता। मैं सच कहता हूं, आज इस साल अब तक जितने कुरान करीम के हाफिज हैं दुनिया में, अगले साल इससे कहीं ज्यादा हो जाएंगे, इससे कहीं ज्यादा हो जाएंगे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी की कोई बात नहीं है, दीन बढ़ता ही जा रहा है। और याद रखिए, ये सैले रवां किसी ताकत से रुकने वाला नहीं है, ये तो दीन बढ़ता ही जाएगा। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की है, पहला कतरा भी मुफीद, दरमियान का कतरा भी मुफीद, और आखिर का कतरा भी मुफीद है। दोस्तों, तो शुरू में भी उम्मत ने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बेहतरीन कामयाबी, दरमियान भी शान बाकी रहेगी, और आखिर तक इस उम्मत की शान बाकी रहेगी जब तक कि ये मदरसे बाकी हैं। और इंशाअल्लाह मैं एक बात अर्ज कर दूं, क़यामत तक ये मदरसे बाकी रहेंगे, क़यामत तक। दलील मेरे पास कुरान करीम की आयत है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे पैरों को जमा देंगे। ये मदरसे क्या कर रहे हैं? माशाअल्लाह, दीन ही की तो मदद कर रहे हैं। आज ये मदरसे, सिर्फ एक मदरसे का नाम लेता हूं, दारुल उलूम देवबंद, माशाअल्लाह 1800 आलिम पैदा करता है हर साल, 1800 आलिम, और दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर दीन की खिदमत करते हैं। 50 मुफ्ती पैदा करता है, 50 मुफस्सिर पैदा करता है, और हाफिज, आलिम और कारी तो इतने कि उसका कोई हद शुमार नहीं। और माशाअल्लाह सारे मदरसे इसी तरह से दीन की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाज दफा ऐसा होता है, बैनुल अक़वामी ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें सबसे ज्यादा अपने रास्ते में हाइल इन मदरसों को समझ रही हैं, और सबसे ज्यादा उनको हसद और जलन और दुश्मनी इन मदरसों से है। उन्हें इस्लामी हुकूमतों से कोई खतरा नहीं है, उन बातिल कुव्वतों को इन मदरसों से बहुत ज्यादा ही बैर है और बहुत ज्यादा दूरी है। बाद दफे बैनुल अक़वामी ताकतें इकट्ठा होकर मशवरा करती हैं, रात भर मीटिंग चलती है, बंद कर दो इन मदरसों को, बंद कर दो इन मदरसों को। दोस्तों, रात भर की मीटिंग का नतीजा क्या होता है? सुबह कोई मदरसा बंद नहीं होता, 20-25 मदरसे और खुल जाते हैं। अरे खुल जाते हैं कि नहीं? मदरसे खुलते रहते हैं। दोस्तों, आइए आपके हिंदुस्तान की मदारिस की थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर हावी हो गया और उसने इरादा कर लिया कि अब हिंदुस्तान पर क़यामत तक हुकूमत करना है, यहां से जाना नहीं है, तो उसने ये तय किया कि जब तक उलमा होंगे, जब तक कुरान होगा, जब तक दीन होगा, मदारिस होंगे, हमारी हुकूमत को पायदारी नसीब नहीं होगी। चुनांचे खुद शहर दिल्ली में 1000 मदरसे थे, अंग्रेजों ने सारे मदरसों को खत्म कर दिया। दौरे तक की तालीम के कब तक खींचते रहेंगे? मदरसा हो जाए तो हट जाइए, मुझे उलझन होती है ऐसा। हाँ, कुछ भी हो, खोज लिया ना, अब जाइए। खैर, 1000 मदरसे थे, उन सब मदरसों को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। अकबरी मस्जिद दिल्ली में, जिसमें सैयद अहमद शहीद पैदा हुए, मौलाना इस्माइल शहीद जहां मुजाहिदा करके जो है इन्होंने जो ऊंचा मकाम हासिल किया, बड़े बड़े उलमा की जहां परवरिश हुई, बड़े बड़े उलमा जिस मदरसे में पढ़कर तरबियत हासिल करके और इल्लल्लाह की ज़रबा लगाकर जो बड़े बड़े उलमा और आरिफीन तैयार हुए, अंग्रेजों ने सोचा न ये मस्जिद रहे न ये इनकलाबी पैदा हो, जड़ से उखाड़ कर मस्जिद को तोड़ दिया, जड़ से खत्म कर दिया। अब तो मेट्रो की खुदाई में मस्जिद निकल आई और जाकर लंदन से उसका नक्शा भी ले आया गया, और दिल्ली के मुसलमान तैयार थे कि फिर तामीर करें, लेकिन कुछ लोगों ने स्टे लगा दिया है। बहरहाल मैं अर्ज करता हूं कि अंग्रेजों ने उस अकबरी मस्जिद को, जहां इनकलाबी उलमा, मुजाहिदीन, दीन के दाई और सिपाही पैदा होते थे, खत्म कर दिया और बेशुमार उलमा को फांसी दे दी। आप सुनते होंगे तकरीरों में कि अंग्रेज जो फांसी देने के लिए तय थे, तो हुक्काम ने उनसे कहा था मौलवियों को फांसी दो, तो वो मौलवी कैसे, कौन होते हैं मौलवी, क्या पहचान है? तो कहा टोपी लगाए होंगे, कुर्ता लंबा होगा, पाजामा ऊंचा होगा, ये मौलवी हैं। इस तरह से बेशुमार उलमा को फांसी दे दी। बड़े बड़े उलमा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जैसा कुतुब आलम हिजरत करके मक्का चला गया,
मौलाना शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी, जिनके फ़ैदे तरबियत से, जिनके सामने हदीस पढ़कर मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी जैसे मुहद्दिसीन और उलमा और मुतकल्लिमीन इस्लाम पैदा हुए, वो भी हिजरत करके मदीने में चले गए। बड़े बड़े उलमा से रुखसत हो गए और अंग्रेज पूरे तौर पर हावी हो गया, मदरसों को ख़त्म कर रहा है और इसी तरह से जो है दीनी खानकाहों को ख़त्म कर रहा, दीनी मराकिज़ को ख़त्म कर रहा। बाकायदा इंग्लैंड से उर्दू सीख सीख कर पादरी आते थे पानी के जहाज़ों में बंद करके, और हिंदुस्तान में इस्लाम को मिटाने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये पादरी कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, हुजूर पाक की मुकद्दस सीरत के खिलाफ तकरीरें करते थे, लोगों को वर्गलाते थे। अजीब कैफियत थी। 1857 में उलमाए किराम ने इन अंग्रेजों को खत्म करना चाहा, तहस व नहस करना चाहा, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। अंग्रेज मजीद ताकतवर हो गया और ये उलमाए किराम जो अंग्रेजों के खिलाफ तलवार लेकर उठे थे, वो जो है शिकस्त का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों, ये अल्लाह वाले मायूस नहीं होते। हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीसें, हमारे नबी ने हमको मायूसी नहीं सिखाई है। ये अल्लाह के बंदे रोते रहे, तड़पते रहे, बिलबिलाते रहे, अल्लाह के हुजूर आंसू बहाते। 10 साल तक मुसलसल तहज्जुद में गर्म आंसू बहाते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे कि बारे इलाहा इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत की कोई सबील पैदा फरमा दे। दोस्तों, ठीक 10 साल के बाद उस वक्त के जितने बड़े बड़े उलमा थे, औलिया अल्लाह थे, सबके दिलों में इज्तिमाई इल्हाम हुआ। हकीमुल इस्लाम हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ने सारे बुजुर्गों के दिल में डाला कि दीन की हिफाजत की यही शक्ल है कि मदरसा कायम किया जाए। चुनांचे इन्हीं इल्हामात रब्बानी की रोशनी में ये अल्लाह वाले इकट्ठा हुए, अपने इल्हामात का तबादला फरमाया। किसी ने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ कि मदरसा खोला जाए, किसी ने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि मदरसा खोला जाए, किसी ने कहा मेरे दिल में ये बात आती कि मदरसा खोला जाए। चुनांचे ये सारे के सारे उलमा इकट्ठा हुए 1866 में, और देवबंद की सरजमीन में एक छोटी सी मस्जिद के सहन में एक पेड़ के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द से मदरसे की बुनियाद रख दिया। दोस्तों, मदरसे को शुरू कर दिया। रजब मुहर्रम 15 मुहर्रम में मदरसा कायम होता, एक उस्ताद और एक शागिर्द से, और रमजान के आते आते दौरे तक की तालीम हो गई। और सिर्फ देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के नहीं, समरकंद और बुखारा के तलबा आ गए और बड़ी शान के साथ जो है मदरसे की जो है उठान हुई और मदरसा चलता रहा। जब तलबा की तादाद ज्यादा हुई तो ये हुआ कि मदरसे को और बढ़ाया जाए, इसकी बुनियाद रखी जाए। हाजी आबिद हुसैन साहब एक नेक आदमी थे, लेकिन बसीरत वो नहीं थी जो हजरत नानोतवी की थी। उन्होंने कहा जामा मस्जिद के हुजरे में मदरसा खोल दिया जाए। हजरत नानोतवी ने फरमाया तलबा जरा आजाद होते हैं। पता चला उस वक्त भी तलबा आजाद ही होते थे, कभी लोटा तोड़ देंगे, कभी मस्जिद की टोटी खत्म कर देंगे, इसलिए मदरसा अलग होना चाहिए। चुनांचे ऐलान हो गया फला तारीख को जुमे के दिन मौलाना नानोतवी वाज फरमाएंगे और वाज के बाद मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। सारे इलाके के औलिया अल्लाह इकट्ठा हो गए। नमाज के बाद जहां बुनियाद रखनी है वहां तशरीफ ले गए। सबसे पहली ईंट मियां जी मुन्ने शाह ने, जो देवबंद के सैयद थे और जिनके दिल में गुनाह का ख्याल भी नहीं आता था, उन्होंने पहली ईंट रखी। दूसरी ईंट मौलाना अहमद अली शारह बुखारी ने रखी। तीसरी ईंट हजरत मौलाना कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने रखी। जो मीरे कारवां हैं, जो असल हैं, वो आजिजी और इंकिसारी के पैकर हैं, वो पीछे हैं। लोग कह रहे हैं हजरत आप भी तो कोई ईंट रख दीजिए। तो दोस्तों, चौथी ईंट हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। और ईंट रखने के बाद इन हजरात ने दुआ किया, बारे लाहा वफा की हमने बुनियाद आज ज़ेरे आसमां रख दी, जहां था संग दर तेरा जबी अपनी वहां रख दी। दोस्तों, वो मदरसा चलता रहा, बढ़ता रहा। अंग्रेज ने पूरी ताकत लगा दिया कि मदरसे को खत्म करें। चुनांचे कुछ लोगों ने अंग्रेजों के यहाँ शिकायत कर दी, ये 1857 के बागियों ने मदरसा खोला है, चुनांचे इस मदरसे का जायजा लिया जाए, इंक्वायरी कराई जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी टीम आई इंक्वायरी करने के लिए। मौलाना याकूब साहब जो सदरुल मुदर्रिसीन थे, वो बच्चों को जलालैन पढ़ा रहे थे। वो अफसर आकर उनके सबक में बैठा और सबक में इतना मुतासिर हुआ, दिल पर इतना असर, उसने रिपोर्ट लिखी, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ये लोग अच्छा माहौल पैदा करते हैं, अच्छे अफराद तैयार करते हैं, अच्छी रियायत तैयार करते हैं, ये मुल्क के मुखलिस हैं, मुल्क के खादिम हैं, ये मुल्क के बागी नहीं है। दोस्तों, अंग्रेजों के दौर में दारुल की इसी तरह से हिफाजत हुई जैसा कि फिरौन के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत हुई।
और दोस्तों ये मदरसा चलता रहा। बानी ने वसीयत किया था, उन्हीं वसीयतों की रोशनी में मदरसा चला। वसीयत ये किया था, नानवतवी के सामने सारे इनकलाबात थे, दिल्ली के 1000 मदरसों की तबाही की दास्तानें थी, मस्जिद अकबरी उनकी निगाहों ने देखा था और उसकी बर्बादी भी उन्होंने देखा था, हुकूमत मुगलिया के उजड़ने को भी उन्होंने देखा था। तो हजरत ने देखा, पहले मदरसा कोई नवाब चलाते थे, कोई रईस चलाते थे, कोई जागीरदार चलाता था, कोई वजीर चलाता था और पूरे मदरसे का खर्च देता था, तामीर भी वही करता था, उस्तादों की तनख्वाह भी वही देता था, तलबा का खर्च भी वही देता था। लेकिन इसका नुकसान क्या था? जहां नवाब साहब नाराज हुए, 5 मिनट में मदरसा बंद। नाराज हो गए नवाब साहब, कमरों में ताला लगा दिया, असातिज़ा को कह दिया आप तनख्वाह नहीं देंगे, तलबा से कह दिया जाओ खाना वाना नहीं मिलेगा, मदरसा बंद हो गया। 5 मिनट में मदरसा बंद हो जाता था। दोस्तों हजरत नानवतवी की बसीरत को अल्लाह तबारक तआला, हजरत नानवतवी की बसीरत को अल्लाह तबारक तआला उसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए, कबूल फरमाए। उन्होंने एक नई जहत डाल दी, नया अंदाज डाल दिया। कहते हैं सोरिश अंदलीब ने रूह चमन में फूंक दी, वरना यहाँ कली कली महती ख्वाब में। हजरत ने कहा नवाबों के पर एतमाद नहीं, हुकूमत पर एतमाद नहीं, बादशाहों पर एतमाद नहीं, अमीरों पर एतमाद नहीं, जायदादों पर एतमाद नहीं, आम गरीब मुसलमानों के चंदे से इस मदरसे को चलाया जाएगा। जानते हैं बज़ाहिर तो ताकतवर हाथों से छीना और कमजोर हाथों में दे दिया, लेकिन हकीकत में कमजोर हाथों से छीनकर ताकतवर हाथों में दे दिया। क्यों? रईस आज है कल नहीं रहेगा, बादशाह आज है कल नहीं रहेगा, वजीर आजम आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये अवाम तो रोज रहेंगे, अवाम तो रोज रहेंगे। इनकी ताकत से मदरसा चलती। उसका फायदा क्या हुआ? बहुत दफे अंग्रेजों ने दारूल पर जो है अटैक करना चाहा, हमला करना चाहा, बंद करना चाहा, लेकिन उनकी एक नहीं चली, न कुछ शौखी चली, बादे सबा की, बिगड़ने में भी जुल्फ इनकी बना की। वो बिगाड़ते रहे और दारूल बनता रहा। चुनांचे एक वाकया सुनाता हूँ, उस वाकये से दारूल के अंदाज की अजमत का अंदाजा होगा। अंग्रेजों ने चाहा था, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, कि मौलाना मदनी को दारूल से निकलवा दिया जाए। क्यों? अंग्रेजों के खिलाफ शमशीरें बहना थे, ललकारते थे अंग्रेजों को, अंग्रेजों की हालत खराब होती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा एक तो शख्सियत बड़ी अजीम और दूसरे दारूल बहुत बड़ा इदारा, तो दोनों मिलकर बहुत बड़े हो जाते हैं और हम जबरदस्त मुखालफत करते हैं। उनकी मुखालफत में दम है, पूरा हिंदुस्तान उनकी आवाज पर लब्बैक कहता है। अगर इनको दारूल से निकाल दिया जाएगा तो कम से कम दारूल का स्टेज तो इनसे छिन जाएगा। चुनांचे अंग्रेज तो कुछ कर नहीं सकता था। क्यों? दारूल 1 पैसा भी अंग्रेजों से नहीं लेता था, 1 पैसा भी हुकूमत से नहीं लेता था। लेकिन हैदराबाद के नवाब अंग्रेजों के तरफदार थे। अब अंग्रेजों ने हैदराबाद के नवाब को इस्तेमाल किया। नवाब साहब से कहा आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके, दारूल में आपका असर है, लोग जानते हैं आपकी अहमियत है, आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मौलाना मदनी को दारूल से निकलवा दीजिए। चुनांचे हैदराबाद के नवाब ने बड़ा लंबा खत लिखा। उस वक्त मोहतमिम थे हकीमुल इस्लाम हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। खत ये लिखा कि दारूल देवबंद के मोहतमिम साहब को मालूम हो कि मौलाना मदनी को मदरसे से निकाल दिया जाए, अगर उनको मदरसे से नहीं निकाला जाएगा मैं अपना चंदा बंद कर दूंगा, जो बड़ी रकम देता हूं बंद कर दूंगा। ये बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिन्होंने हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनी है। ऐसी तकरीर जैसे लगता था कि बहुत सादगी के साथ उलूम का दरिया बह रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना उस्मान साहब ने हजरत कारी तैयब साहब की तकरीर का तारुफ एक शेर में कहा है। कहते हैं लब से दरियाए मानी की रवानी अल्लाह, लब से दरियाए मानी की रवानी अल्लाह, लफ्ज हैं सिल के गोहर तोहफे में ले जाएं अदीब, लफ्ज मोतियों की लड़ी है अदीब इनको तोहफे में ले जाएं। दोस्तों कारी तैयब साहब ने बड़ा प्यारा जवाब लिखा, आबे सर से लिखने के काबिल है। जवाब ये लिखा हैदराबाद के नवाब को। नवाब साहब को मालूम हो मौलाना मदनी का मदरसे में रहना अंग्रेजों के लिए बहुत मुफीद है। क्यों? हम उनको हफ्ते में 6 दिन छुट्टी नहीं देते, बुखारी और मुस्लिम उनसे पढ़वाते हैं और 1 दिन जुमा का छुट्टी का मिलता है। मुल्क में कहीं जाकर अंग्रेजों को ललकारते हैं। अगर हमने उनको मदरसे से निकाल दिया
तो उनका पूरा हफ्ता खाली हो जाएगा। और पूरा हफ्ता अगर खाली होगा तो अब एक दिन के बजाय 7 दिन हम हफ्ते में अंग्रेजों की मुखालफत करेंगे, ललकारेंगे, गरजेंगे अंग्रेजों पर। और अंग्रेज को अगर 7 साल में जाना तो 1 साल में जाना पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों की भलाई इसी में है कि मौलाना को मदरसे में रखा जाए, इस शेर को पिंजड़े में बंद रखा जाए। ये खत लिखकर भेज दिया हैदराबाद के नवाब को। कुछ दिनों के बाद शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि हैदराबाद से कोई खत आया और मेरे बारे में, और मोहतमीम साहब ने उसका कोई जवाब लिखा। दफ्तर एहतमाम में तशरीफ लाए और कहा हजरत कारी तैयब साहब का बड़ा एहतराम फरमाते थे। देखने वाले बताते हैं हजरत कारी तैयब साहब उम्र में बहुत छोटे, लेकिन कारी तैयब साहब मसनद एहतमाम पर बैठते थे और हजरत सामने बैठते थे। कारी साहब उठकर खड़े हो जाते, हजरत यहाँ तशरीफ लाए। ना ना, आप हाकिम हैं, हम महकूम हैं। हाकिम की जगह वो है, महकूम की जगह ये है। खैर आए, तशरीफ लाए और कहा हजरत हैदराबाद का क्या खत आया, आपने क्या जवाब दिया? हजरत कारी तैयब साहब ने अपना खत और हैदराबाद का खत दोनों सामने रख दिया। हजरत ने मुताला फरमाकर इंतहाई वकार के साथ कहा, तमकनत के साथ, कि आप हैदराबाद के नवाब को दूसरा खत लिखिए और ये लिखिए कि नवाब साहब आपने धमकी दी है कि आइंदा चंदा बंद कर देंगे। आइंदा चंदा देना दूर की बात है, अब तक जितना चंदा दिया है सबकी फहरिस्त भेज दीजिए, आपकी सारी रकम वापस कर दी जाएगी। समझते हैं मदरसा आपका है, आपके पैसे से चलता। मदरसा अल्लाह की अमानत है और अल्लाह इसको चलाने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला ही की तरफ से ये मौलवी अगर ये मदरसे में ना हो, अपने घर पर रहे, ये मोहतमिम जो मदरसे का है अगर घर पर रहे तो इतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन जो ही मोहतमिम होता, मदरसे का जिम्मेदार होता, अल्लाह गैब से उसके अंदर कुव्वत डाल देते हैं और रात दिन चलता रहता है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फुकहा जो है मदरसे के चलाने के लिए दिन भर रमजान में बंबई में गली दर गली घूमते रहते हैं। ये जज्बा, ये ताकत किसने दे दी है? ये सोजे दरू किसने दे दिया है? ये तड़प किसने दे दिया है? या अल्लाह तबारक तआला ने मदरसों की बरकत से दे दिया है। यही सोजे दुरू, यही तड़प, यही दिल की घुटन इंशाअल्लाह क़यामत तक इन मदरसों को चलाती रहेगी। मैंने देखा है बड़े बड़े उलमा, खुद मेरे वालिद साहब बड़े जय्यद वालिद, पूरे रमजान बंबई में चंदा करते। एक बुजुर्ग गुजरे हैं मौलाना उस्मान साहब शाहगंजी, बड़े आलिम थे, अच्छे शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में थे और रमजान में चंदा करते थे। तो अपना तारुफ लिखा, जोश मलिहाबादी ने लिखा, मैं खाने में मिलूंगा, फला जगह मिलूंगा, फला जगह मिलूंगा। हजरत ने उसी के जवाब में लिखा, रमजान की तातील में ये दीन का खादिम, रमजान की तातील में ये दीन का खादिम चंदे के लिए शक्ल गदाया में मिलेगा। दोस्तों, रमजान की तातील में ये दीन का खादिम, ये अपने लिए नहीं मांग सकते, ये तो मुस्तगनी है, बेनियाद है, शान बेनियादी के जलवा है, लेकिन मदरसे के लिए, दीन की खिदमत के लिए दर दर पहुंचते हैं। ये जज्बा अल्लाह ने दिया है। दोस्तों, उसमें न कोई शर्म होती है, न कोई काहली होती है, न कोई सुस्ती होती है। दोस्तों, ये मिन जानिबिल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से तवानाई आ गई है, अल्लाह की तरफ से ताकत आ गई है। दोस्तों, ये लोग एतराज करते हैं, जिस मौलवी को देखो मदरसा खोलता चला जाता है, खोल कर देख लो मदरसा पित्ता पानी हो जाएगा। मदरसा चलाना आसान नहीं है, चेहरा बिगड़ जाएगा, रात की नींद उठ जाएगी। एक साहब थे, नमाज पढ़ रहे थे, बहुत खुजला रहे थे, बहुत खारिश हो रही थी, इधर भी उधर भी। कोई साहब कहने लगे, लगता है किसी मदरसे का मोहतमीम है। रात दिन उसी मदरसे की फिक्र, रात दिन उसी मदरसे की ख्वाहिश। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मौलाना यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जिनकी मारिफत सुनन है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के मायनात शागिर्दों में। पाकिस्तान में उन्होंने मदरसा खोला और मदरसा बहुत मकबूल माशाअल्लाह। चंदा 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर का आ जाता, वहीं बैठे बैठे आ जाता था। बाहर ऐलान लग जाता था, इस साल का सारा चंदा हो गया, आप कोई साहब ना लाएं, आइंदा साल देना होते, इस साल देना हो किसी और मदरसे में दे दे। इतनी आसानी थी। बड़े बड़े वज़रा खुद आते थे। हजरत मौलाना अपने कमरे में बैठे हुए थे, वफाकी वजीर हुकूमत का एक वजीर आ गया। लोगों ने कहा, हजरत मदरसे में वजीर आया, लाठी लेकर दौड़े कि क्यों आया है? लाठी लेकर दौड़े, उनको कोई फिक्र ही नहीं, शान बेनियादी। लोगों ने कहा, हजरत वजीर कहने कह तो जाए, हमें जरूरत नहीं है। इतनी बेनियादी के साथ मदरसा चलाते। लेकिन खुद हजरत फरमाते हैं, मैं जानता कि मदरसा चलाना इतना दुश्वार है तो मैं मदरसा न खोलता। बहुत दुश्वारी है दोस्तों, चला कर तो देखो, एक नहीं हजारों मसाइल हैं। कभी पैसा नहीं है और कभी जो है मुदर्रिस अच्छा नहीं मिल रहा, कभी सबसे ज्यादा परेशानी तो मतबख से होती, बावर्ची नहीं मिलता।
तरह तरह की परेशानियां और उलझनें, और उनके लड़के को किसी उस्ताद ने मार दिया, वो लड़ने के लिए आ गए, वो जो है शिकायत करने के लिए आ गए, उनके लड़के का तकर्रुर नहीं हुआ तो वो नाराज हो गए। इन सब की नाराजगियां मोल लेकर दोस्तों ये मदरसों को चलाया जा रहा है। अल्लाह तबारक तआला क़यामत तक इन मदरसों को सरसब्द सादा मदरसा, ये जिंदा हैं तो इंशाअल्लाह हम भी जिंदा हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों आज जिन मदारिस, जिन मुल्कों में ऐसे मदरसे नहीं है नानोतवी के अंदाज के, जमहूरी अंदाज के, गरीब मुसलमानों के, तो आज सूरत हाल यह है कि उन मुल्कों में दीन की रमक बाकी नहीं है, उन मुल्कों में दीन की रमक बाकी नहीं। आप मिस्र चली जाइए जिसको सहाबे कराम ने फतेह किया है, आप शाम चले जाइए, आप जो है और मुल्कों में चले जाइए, यमन चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए। दोस्तों आज हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो दीन का की रमक है, दीन का जज्बा है, और जो दीन की अजमत और बुलंदी है, दीन का एहतमाम है, मस्जिदों और मदरसों और उलमा से मोहब्बत है, ये तो दुनिया में अनका है, दुनिया में नापैद है। ये इन्हीं मदरसों की बरकत है। अल्लाह तबारक तआला खास तौर से ये मदरसा जिसके 7 साला इजलास में आप बैठे हुए हैं, कन्हवा का मदरसा, हम लोग दारुल देवबंद में रहकर सारे मदरसों को परख लेते हैं। हम वहीं बैठे सालाना इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं किस मदरसे का कितना। बाद मदरसे इतनी शानदार इमारत, इतनी शानदार इमारत, बकौल हजरत कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कि आज मदारिस का शाहजहानी दौर चल रहा है, मदारिस का शाहजहानी दौर चल रहा। शाहजहां ने जो पत्थर लगवाया था लाल किले में, ताजमहल में, वो पत्थर मदरसे वाले लगवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों शाहजहानी दौर वाले बहुत से मदरसों को हम देखते हैं, एक तालिब इल्म भी दारुल में दाखिल नहीं होता, एक तालिब इल्म भी नहीं। और माशाअल्लाह इस कन्हवा का मदरसा जहां जो है पूरे हिंदुस्तान के सारे मदरसों में अहम तरीन इसका मकाम है। 2-4 मदरसे और हैं, मैं इसको सब पर फौकियत नहीं देता, लेकिन अहम तरीन मदारिस में है। यहाँ के बच्चे ज्यादा से ज्यादा तादाद में दारुल में दाखिल होते हैं। ये मदरसे की तालीम और तरबियत की उम्दगी का नतीजा। इन्होंने शाहजहानी दौर को शाहजहानी नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने अबू हुरैरा के अंदाज को बाकी रखा, और इन्होंने कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही के अंदाज को बाकी रखा। अल्लाह तबारक तआला इस मदरसे को यूं ही फलता फूलता रख। मैंने शुरू में कहा था ये 100वां इजलास है, इंशाअल्लाह 100 का और भी टाइम मिल जाएगा, एक और इजलास 100 साल के बाद हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हजरत मौलाना जुबैर साहब और उनके दूसरे हजरात असातिज़े किराम और रफ़क़ा और उनके मुआमिनीन, अल्लाह तबारक तआला सबकी उम्र में और सेहत में बरकत नसीब फरमाए, और इस मदरसे को इसी तरह से शान इस्तिग़ना के साथ। मुझे ये भी मालूम हुआ ज्यादा चंदा उंदा के चक्कर में नहीं रहते, पढ़ाई के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इस चीज को मदरसों को इख्तियार करना चाहिए। लायके मुबारकबाद है मदरसा, बयाबा की शबे तारीख में किंदील रूहानी है ये मदरसा। अल्लाह तबारक तआला इस मदरसे को यूं ही सर शादाब रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।